मुस्कुराती घड़ी, खूबसूरत घड़ी, इरादों की घड़ी, हमारी घड़ी। एचएमटी यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां अब नहीं बनेंगी, नहीं बिकेगी बाजार में। सीसीईए ने एचएमटी वॉचेस बंद करने का फैसला किया है। जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम किसला पाठक है और एक और नया वीडियो लेके आ गए हैं। और ये वीडियो थोड़ा हटके है और थोड़ी अलग वीडियो है, हमारी नॉर्मल प्लेलिस्ट से थोड़ी सी अलग वीडियो। आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एक अनोखी जानकारी के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में अप्रॉक्स 6 से 6.5 घंटे की रिसर्च लगी है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। और वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। सो मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर 6 से 6.5 घंटे की रिसर्च लगे तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख कर बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। हम बात करेंगे इस वीडियो में, जी हाँ, HMT के बारे में। HMT कहानी शुरू होती है 1953 से। 1953 वो दिन जिस दिन HMT की स्थापना हुई। HMT का फुल फॉर्म हिंदुस्तान मोटर टूल्स लिमिटेड है। ये एक स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर कंट्रोल में रहती है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एज अ मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन बाद में इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और अपने कई सब्सिडरीज ज्वाइन कर ली हैं, जैसे वॉचेस, ट्रैक्टर्स, प्रिंटिंग मशीन, मेटल फ्रेमिंग प्रेस और भी बहुत कुछ। अब आता है दौर 1961 का। 1961 में HMT ने वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलैबोरेशन के साथ खोली और उसका पार्टनर था सिटीजन वॉच, जो कि एक जापानीज कंपनी था। 1970 से लेकर 1980 तक HMT भारत का सबसे बड़ा रिस्ट वॉच सप्लायर था। इसकी पहली मैकेनिकल वॉच की बैच अपने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रिलीज की गई। HMT जनता और HMT पायलट, ये दो ऐसे इसके प्रोडक्ट्स थे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। और इस माइलस्टोन से जान सकते हैं कि HMT ने कब कब अपनी सब्सिडरीज को ओपन किया और किस ईयर में ओपन किया। 1972 से लेकर 1975 HMT के लिए पीक टाइम था। इसने इस समय में अपनी बहुत सारी कंपनियां एक्सपेंड की और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी एक्सपेंड किया। अब आता है टाइम 1981 का। 1981 में एक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी थी, एल्विन और जापान जायंट नाम से फेमस सेको। लेकिन ये दोनों कंपनी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई अपने भारतीय मार्केट पर, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1995 में एल्विन बंद हो गई। अब दौर आता है बदलाव का और आता है दौर 1984। 1984 में ऐसा क्या बदलाव हुआ? 1984 में HMT का सबसे बड़ा कंपटीटर मार्केट में आया। टाटा और टेडको दोनों ने ही मन बना लिया था कि वो रिस्ट वॉच के इस फील्ड में बहुत जल्दी उतरने वाली हैं, और वो आई अपने नए बिजनेस मॉडल जिसका नाम था टाइटन को लेकर। अब आता है दौर 1991, जो कि था लिबरलाइजेशन का दौर। कई सारी कंपनियां प्राइवेट और फॉरेन दोनों ही उभर कर आई और एक कॉम्पिटिटिव माहौल बन गया रिस्ट वॉच की मार्केटिंग में, और अब रुख कुछ बदल ही रहा था। HMT 1999 में अब ऐसा समय आ चुका था कि HMT जैसी कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, वो कंटिन्यूअस लॉस सह रही थी और गवर्नमेंट से लोन लेकर उसने अपनी कंपनी को रिवाइव करना चाहा, जैसा कि आप बिहार प्रभा की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। HMT लिमिटेड गेट 136 करोड़ गवर्नमेंट लोन टू रिवाइव इट्स ऑपरेशन। और सन 2000 में HMT वॉच कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया गया गवर्नमेंट द्वारा, जैसा कि आप फाइनेंशियल रिपोर्ट में देख सकते हैं। और वो दौर आया जिसका HMT ने अपने जीवन में कभी अनुमान भी न लगाया होगा। सन 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया कि HMT जैसी कंपनी को फेज्ड मैनर में क्लोज कर दिया जाए, जैसा कि आप एनुअल रिपोर्ट 2014-15 की ऑफिशियल रिपोर्ट में पॉज करके पढ़ सकते हैं। जल्द ही सितंबर 2016 में HMT की कई सारी सब्सिडियरीज, जिसमें कि वॉच और ट्रैक्टर इंक्लूडेड थे, उसको क्लोज कर दिया गया, जैसा कि आप एनुअल रिपोर्ट 2014-15 में परफॉर्मेंस हाईलाइट में देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसका रीजन बताते हुए कहा कि कंपनी 222 करोड़ का लॉस सह रही है, जिसका प्रमुख कारण मिसमैनेजमेंट है। इसकी कॉम्पिटिटर जो कि टाइटन, उसने उसी साल 2016 में ही 1675 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट कमाया। लेकिन HMT मशीन टूल्स लिमिटेड पूरी तरीके से अभी बंद नहीं है। इसे डिफेंस सेक्टर में यूज किया जा रहा है और गवर्नमेंट और एजुकेशनल सेक्टर में यूज किया जा रहा है। वो क्या कारण थे जिससे कंपनी डूबी? और आते हैं अपने कंक्लूजन पे।
सेफ जनरल आर्टिकल के हिसाब से, जैसा कि आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। देश का टाइम कीपर कही जाने वाली कंपनी HMT के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना बुरा दिन देखने को मिला। हम इसके कुछ मेजर रीजंस ले सकते हैं। पहला हमारा मेजर रीजन होगा 1991 का पोस्ट लिबरलाइजेशन, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शामिल है, जिसने रास्ता बनाया बहुत सारी डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही कंपनियों को इंडियन मार्केट में अपना पैर पसारने का मौका दिया, जिससे इंडियन मार्केट में कंपटीशन एक्सपोनेंशियली राइज हो गया। और यही बात करें, इस समय पे HMT की मैनेजमेंट ने अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से पीछे रह गई और उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में कोई ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में बहुत पीछे रह गए। इसका प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि HMT ने कभी अपने मॉडर्न यूजर के बारे में या ट्रेंड्स के बारे में कभी ध्यान नहीं दी। इसका एक और कारण लेस अटेंशन होना नए प्रोडक्ट्स पे और उनकी डेवलपमेंट पे, जिसने चीज़ों को और बिगाड़ कर रख दिया। इसका एक और कारण हो सकता है कि एक्युमुलेशन ऑफ लॉस। कंपनी की माने तो कई दशकों से लॉस सह रही थी, जिसकी वजह से कंपनी अंततः फाइनेंशियली अलाभकारी हो गई, यानी अनवाइएबल। कई सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद गवर्नमेंट ने अंततः यह डिसीजन लिया कि अब कंपनी को क्लोज कर दिया जाए और HMT एक गुजरा हुआ जमाना बनकर रह गया। बिजनेस लाइन आर्टिकल्स की माने तो 3 T's लेड टू टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंट वॉच मेकर अल्टीमेट डिमाइस। मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल के राइटर AK मंचंदा, जो कि फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टाइटन के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और उसमें साफ साफ बताया कि 3 T's जो कि HMT को लेड हुआ। पहला, टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट ना होने की वजह से HMT अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे रह चुकी थी। दूसरा, टिमिडिटी। टिमिडिटी यानी एक तरीके से कह सकते हैं भीरुता या कायरता। मतलब उन्होंने कभी अपने सेफ जोन से बाहर खेलने की नहीं सोची और कभी न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशन पे कभी काम नहीं किया। और तीसरा बड़ा रीजन है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, वो है टाइटन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ एक कमेंट भी कर दीजिएगा इस वीडियो पे। धन्यवाद।